जिस विषय पर हम लोगों ने आज बहुत बहस हो गई अनचाहे भी, उस पर एक टिप्पणी ज़रूर करूंगा कि चेयरमैन का बेटा चेयरमैन ही बने। बोले ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, अब कल जहाज से उतरे, आज ऑफिस आ गए, आज ये सीएमडी हो गए, और वो भी ये लिखें कि भाई हमने त्याग तपस्या की, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। जनता इसका निर्णय करती है। किताब में क्या लिखा छोड़ दीजिए, जनता खुद में किताब है भाई। जो बात गौतम राणे ने कही ना, जिनको उनके पिता जबरियां अपनी कुर्सी सौंप नहीं गए, वही सरवाइव किए। जगन रेड्डी को ले लीजिए, नवीन बाबू को ले लीजिए, जिनको पिताओं ने माताओं ने जबरिया तिलक लगा दिया, बोले मेरे बाद तू बैठेगा बेटा, मेरी कुर्सी पे मौज ले, दूध जलेबी खा, वो सब लोग धीरे धीरे घटते 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 बौने हो गए। क्या बौने हो गए? माफ करिएगा, कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक उदाहरण देता हूं, पुराने लोगों को याद होगा। गौतम राणे भी बहुत लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, इनके दिमाग से वो बात जरूर गुजरी होगी। चौधरी चरण सिंह, बहुत समय नहीं बीता, चौधरी चरण सिंह हिलाल भाई 8 राज्यों के नेता थे, 8 राज्यों के, ठीक। उनके दरबार में देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, शरद जोशी, ऐसे लोग बैठते थे, और मुलायम सिंह और शरद यादव जूनियर उसमें रहते थे। क्या वो चरण सिंह जबरिया अपनी विरासत अजीत सिंह को दे गए, बोले मेरे बाद छोटा चौधरी ये, तो क्या स्थिति बनी? 2.5 जिले में ले आए थे उनकी विरासत को अजीत सिंह, और गांव तक सीमित कर दिया जयंत ने। ये ना विकास किया, विरासत का विकास ये किया ना। किताब में क्या लिखा छोड़ दीजिए, मैं तो उदाहरण देके बात कर रहा हूं ना। मुलायम सिंह यादव कहां से शुरू किया, कहां तक ले गए समाजवादी पार्टी को, उसके बाद से बता दीजिए, उनके सक्रिय न रहने के बाद से विकास कितना हुआ बता दीजिए। कांग्रेस में तो देख ही रहे, अब क्या कहें उसमें, बहुत कड़ी टिप्पणी करना ठीक नहीं। अपने जीवन के सर्वाधिक बुरे वक्त से कांग्रेस गुजर रही है। लोकसभा में इतनी कम उपस्थिति उसकी इमरजेंसी में भी नहीं थी, लेकिन पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा, बिछाले खटोला भैया। फिर मैंने कांशीराम का संघर्ष देखा, मैंने अपनी आंखों से, सुनी सुनाई बात नहीं ना, गूगल है, तो उसका सुख भोग लिया ना इतने वर्ष मायावती जी ने, राजत्व तो भोग तो लिया, 4 बार मुख्यमंत्री रह ली। उसके बाद से कांशीराम के पुण्य खत्म हुए, राजनीतिक कहां रह गई बसपा? सिमटते 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 पेड़ से गमले में आ गई, है ना। पहले वृक्ष थी, अब गमले में आ गई। ये परिवारवाद है। माने अच्छी बात, ना माने तो भी अच्छी बात, कोई बहस नहीं। आप कहिए कि हमारे यहां परिवारवाद नहीं, ठीक है, वाणी की आजादी सबको है, लेकिन जनता तो देख रही, इसीलिए परिणाम नहीं आ रहे। नवीन पटनायक को क्यों आ रहा परिणाम? बल्दियत तो बीजू पटनायक की है, लेकिन बीजू पटनायक उनके माथे पर ताज रख के नहीं मरे। और जगन को भी तब मिला जब वो चले गए पिता उनके। उसके बाद जगन ने पूरे प्रदेश में संघर्ष किया और इस स्थिति को हासिल किया। जिनको पिता मां दे गए वो कोई नहीं संभाल पाए। वो अच्छे वेल्थ मैनेजर भी साबित नहीं हुए गौतम राणे जी। क्या बाकी सब तो छोड़ दो, पॉलिटिकल मैनेजर छोड़ो, वेल्थ मैनेजर भी अच्छे साबित नहीं हुए। जितना जो कुछ माल मत्ता छोड़ गए थे वो भी, उसमें भी घटोत्तरी हो रही, चूंकि निकाल खा रहे, आगे से कहीं से आ नहीं रहा भाई। इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चल रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? यही स्थिति है ना, सच्चाई तो यही है। हमारे एक मित्र हैं, वो कारोबारी हैं, उनका बेटा विदेश से पढ़ के आया, एकमात्र पुत्र था। वो चाहते तो उसको अपने व्यवसाय का मालिक घोषित कर देते, कोई ऑफ नहीं करता, पैसा उनका है,
व्यवसाय उनका है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो पढ़ाई पढ़ के आया है उस डिपार्टमेंट में उसको उसकी योग्यता के हिसाब से उस हायरार्की में नौकरी ज्वाइन करा दिया तनख्वाह पे। 6 साल काम कराया और 6 साल के भीतर जब वो खुद में उतना निखर कर आ गया और लगा कि हां अब इसका नेतृत्व कंपनी के लिए शुभ होगा और लोग भी स्वीकार करेंगे जो काम कर रहे हैं, तब जाके वो स्थिति पैदा हुई। यहां एयरपोर्ट से उतरते ही ताजपोशी हो रही सबकी। यहां से समस्या, फराज भाई ऐसे अब इस बहस में मत उलझिए। मूल प्रश्न इतना सा था कि जनता क्या निर्णय दे रही। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, निर्णय तो जनता को देना है। मुलायम सिंह यादव बिना किसी राजनीतिक विरासत के आए थे। मास्टर नत्थू सिंह ने उनको अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो वो मास्टर ही रह जाते। मुलायम सिंह यादव करहल के जन इंटर कॉलेज में साइकिल से जाते थे, साइकिल से आ जाते थे। संघर्ष किया, उस संघर्ष ने इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत पैदा की। क्या वो संघर्ष दोबारा दोहराया गया? नहीं ना। तो बिना तपे कोई कुंदन कैसे हो जाएगा मित्र? वो विषय नहीं। खैर, बसपा आनंद की हो गई। बसपा को मायावती की बसपा बनाया था कांशीराम जी ने, तो मायावती उनकी रिश्तेदार नहीं थी, एक गरीब परिवार की बेटी थी। उन्होंने उठा के उसको बसपा का मुस्तकबिल बना दिया। और मायावती जी ने कहा, मैं आज बहस इसीलिए लेके आया, मायावती जी ने कहा था कि हम अपना उत्तराधिकारी जब चुनेंगे तो पार्टी का मतलब परिवार का नहीं होगा वो कोई व्यक्ति, मेरे परिवार से कोई व्यक्ति नहीं हो सकता उत्तराधिकारी, हम कार्यकर्ता को उत्तराधिकारी बनाएंगे। बनाया किसको? और जिसको बना दिया उसके लिए भी अब ये प्रचार शुरू हो रहा है कि इनकी त्याग तपस्या है। ऐसा मत कहिए, पर सबकी त्याग तपस्या हो जाएगी तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तपस्या बहुत सस्ती हो जाएगी। फराज किदवई साहब वोट शेयर दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस मध्य प्रदेश का वोट शेयर दिखा रही है। 12 में सरकार में आए थे महाराज, उसके बाद से 23 खत्म होने जा रहा, अभी तक दर्शन नहीं हुए, मुंह दिखाई नहीं हुई सत्ता की। यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी तो वही दिखा रही कि नहीं देखिए हमारा इतने प्रतिशत वोट है, लेकिन आप 5 साल के लिए सत्ता से फिर बाहर गए। और राजनीति में अगर आए हैं तो सत्ता चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि हम सत्ता में आए, अन्यथा सत्यनारायण की कथा कराते घर में। मैं हमेशा कहता हूं कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए नेतृत्व का। लोकतंत्र में राजतंत्र का फ्यूजन ठीक नहीं। जो लोहिया ने कहा था, मैं उस बात के 100% साथ खड़ा होता हूं गौतम राणे, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र के मूल भाव का निषेध है। यह सामान्य जन की राजनीतिक चेतना के साथ खिलवाड़ है, छलावा है। सबको समान अवसर दीजिए, जिसमें प्रतिभा होगी वो आगे आगे बढ़ जाएगा। कर्ण और अर्जुन में भेद नहीं करिए, जिसके बाण में शक्ति होगी वो जीतेगा। सिर्फ इतनी सी बात कह रहे थे। धन्यवाद।